स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उससे ऑनवर्ड जो हमारे टॉपिक्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मैंने इस वजह से ये लिखा है कि बाज़ औक़ात एग्जाम में ये भी आता है कि फाइंड ए इनवर्स, या ये लिखा हुआ आता है, इसके अलावा ये लिखा हुआ आता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर वो ये कह दे कि फाइंड ए इनवर्स, वो भी ठीक है, और अगर इंग्लिश में लिखा जाए फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका मतलब भी सेम होता है। इस बिना पे ये क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूं। तो स्टूडेंट वी नो दैट तो डी इनवर्स, चूंकि हमारे पास मैट्रिक्स डी है तो हम डी का इनवर्स लेंगे। तो ये होगा ए एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट अगर आप यहां पे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट भी लिखेंगे तो क्योंकि फार्मूला है तो लिख सकते हैं, मगर बेहतर यह है कि अगर आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है या डी दिया गया है तो आपने डी का अल्फाबेट जो है वो इस्तेमाल करना है। तो उस सिलसिले में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ये डी का मैट्रिक्स 1/2, 3/4, 1 and 2। तो डिटर्मिनेंट डी का डिटर्मिनेंट 1/2, 3/4, 1/2। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? जी 1/2 के साथ, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 3/4 के साथ। तो 2 और 2 कैंसल, तो 1 माइनस 3/4। तो नाउ 4 इज द एलसीएम। नाउ 4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4। तो डी डिटर्मिनेंट क्या आया? 1/4। अब उसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ डी लेना है। एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमने डायगोनल एलिमेंट की प्लेसेस चेंज करनी है और उसके बाद हमने नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करने हैं। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 3/4 माइनस 1 और 2 की जगह पे ये 1/2। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ डी। तो फार्मूले में पुट करें तो डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। अब ये 1/4 और ये इसका डिटर्मिनेंट 2 एडजॉइंट माइनस 3/4 माइनस 1 एंड 1/2। तो स्टूडेंट इस स्टेप पे आपने गौर करना है कि यहां पे बहुत स्टूडेंट जो है वो क्या लिख देते हैं 1/4 और उसके बाद ये जो आपका मैट्रिक्स है एडजॉइंट वाला वो लिख देते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें 1/4 है तो ये वैल्यू जब रेसिप्रोकल होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ये 4 into 2 माइनस 3/4 माइनस 1 और 1/2, ये इस शक्ल में ये जैसे ये मैंने लिखा है 4। तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, देखिए मैंने एक ही पैटर्न रखा हुआ है। मैं जब भी मल्टीप्लाई करता हूं ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूं, तो इसलिए आपने भी यही काम करना है
कि -3/2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, और 1/2 को ये 4 के साथ, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो 4 इंटू -3/2 भी आप ये कर सकते हैं। अब ये क्या है 2 to the 4 और 2 to the 4। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये हमारे पास बन जाएगा 8 -6 -4 and 2। Now 3/4, सॉरी 3/4, 4 से कैंसल, तो ये -3, -3/4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से कैंसल, तो विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट हम इसी सिलसिले का एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें हम पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका इनवर्स लेंगे। और जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, if b is equal to 3 -1 2 -2, then verify that b into b inverse is equal to I is equal to b inverse into b। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये है कि ये I हमारे पास क्या है, ये I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये लिखा जाता है हमारे पास I is equal to 1 0 0 और 1, और इसको हम स्टूडेंट यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अब बात यह है कि ये हमने साबित करना है कि b इंटू बी इनवर्स, यानी कि आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स लें और उसको उसी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आई आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब ये हमारे पास b है, b का मैट्रिक्स 3 -1 2 -2। तो स्टूडेंट हमें पता है कि b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम b डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -2 2 -1 2। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -2 माइनस इंटू -1 इंटू 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 + 2 इज इक्वल टू -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर। सो सॉल्यूशन पॉसिबल, सो सॉल्यूशन पॉसिबल। तो स्टूडेंट अब उसके बाद हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। हम क्या लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ बी के डायगोनल एलिमेंट्स के हम प्लेसेस चेंज करते हैं और उसके बाद नॉन डायगोनल्स के हम साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा -2 + 1 -2 and 3। हमने डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेसेस चेंज की हैं और इसके अलावा नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज किए हैं। तो अब b इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, b इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर -4 and -2 1 -2 and 3। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है कि b इंटू बी इनवर्स फाइंड करना है। b इंटू बी इनवर्स जी। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर -4। नौ b का मैट्रिक्स 3 -1 2 -2, और उसके बाद हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट, इसको हम लिखेंगे -2 1 -2 and 3। डियर स्टूडेंट, एक बात ये याद रखें
कि मैंने यहां पे थोड़ी सी चेंजिंग भी की है। अब वो चेंजिंग इस तरह है कि मैं क्या करता कि पहले मैं इसको इस तरह भी लिख सकता था, बी का मैट्रिक्स 3 -1 2 -2 इनटू, अब ये बी इनवर्स की जो वैल्यू ये हमने निकाली है, ये बी इनवर्स की जो वैल्यू है, ये जो है मैंने फाइंड की है, तो मैं यहां 1/-4 इनटू -2 1 -2 एंड 3 ये मैं लिख सकता था। मगर चूंकि क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि आप हर चीज को अरेंज करके लिखें, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में आप इसको अगर इधर लिख दें और इसको वैसे ही बाहर लिख दें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अब स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये करते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1/-4 जी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जी, 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -2 के साथ, प्लस -1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड नाउ 3 into 1 प्लस -1 into 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into -2 प्लस -2 into -2 2 into 1 प्लस -2 into 3। तो स्टूडेंट अब ये देखें हमारे पास 1/-4 तो ये -6 प्लस 2 और 3 -3 -4 प्लस 4 9 2 -6 तो -6 प्लस 2 तो स्टूडेंट -4 0 ये कैंसिल हो गए तो 0 और -4। तो अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद -1/4 मल्टीप्लाई बाई -1/4 आप इसको अब ब्रैकेट की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 0 1/-4 0 मल्टीप्लाई बाई -1/4 एंड -4 into 1/-4। तो स्टूडेंट ये -4 से कैंसिल, ये -4 से कैंसिल, तो हमारे पास b into b इनवर्स जो है वो आया है 1 0 0 1। तो ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो पहले मैंने यहां पे लिखा था तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें कि मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ये एमसीक्यूज भी बाज़ औक़ात आता है। वो एमसीक्यूज क्या आता है कि क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है? तो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं करती। मगर आप जब किसी मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स लेंगे, उसको चाहे लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दें या राइट मल्टीप्लाई कर दें, तो वो दोनों सूरतों में जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो स्टूडेंट अब मैं आपको, अब चूंकि आपके एग्जाम बिल्कुल करीब है तो अब आपको भी मैं एक्टिविटी जो है वो मैं दे रहा हूं। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये जो हमारे पास b इनवर्स इनटू b है, तो ये आपने सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं उसको चेक करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से जिसने सॉल्व किया इंशाल्लाह उसको मैं एक्सीलेंट, और अगर किसी की कोई मिस्टेक होगी तो मैं उसको भी इंशाल्लाह पॉइंट आउट करके मैं दोबारा आपको उसको रिटर्न बैक आपको मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 1
2 4 6, तो हमने A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो स्टूडेंट इसके साथ जो हमारा जो असल जो क्वेश्चन है वो ये है कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये बात ध्यान में रखें कि अगर हम A इंटू A एडजॉइंट फाइंड करें या एडजॉइंट A इंटू A फाइंड करें तो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं। तो वो एक्टिविटी मैंने आपके लिए छोड़ दी है। तो अब उसके बाद चूंकि यहाँ पे है डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी कि डेट A इंटू I मैं इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो चलें हम इस तरह करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है कि A इंटू एडजॉइंट A। अब जाहिर है हमारे पास ये मैट्रिक्स A है तो एडजॉइंट A जो है वो क्या होगा। तो उसी तरीके से हमने क्या करना है, इनकी प्लेसेस चेंज करनी है और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करने हैं। तो अब ये देखें हमारे पास अब क्या है कि हमने इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो A इंटू एडजॉइंट A, अब A का मैट्रिक्स 1 2 4 6 and 6 -2 -4 and 1। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो स्टूडेंट एक बात ये ध्यान में रखें कि अगर हम ऐसे दो मैट्रिक्स के जिनका ऑर्डर जो है वो 2 हो तो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक असूल याद रखें, 11 12 21 22। 11 12 21 22। मिसाल के तौर पर ये ट्रिक याद रखें, 11 12 21 22। तो ये याद रखें 11 से मुराद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 से मुराद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 21 से मुराद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड 22 में सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, 11 12 21 22। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। उसी असूल के मुताबिक अब हम क्या करेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -4 के साथ। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया हमारा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 जी 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 इंटू 6 इंटू -4 4 -2 प्लस 6 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 6 -8 -2 प्लस 2 24 -24 -8 प्लस 6। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा -2 0 क्योंकि कैंसिल हो गए, तो 0 -2। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -2 कॉमन निकालें तो -2 इंटू 1 0 0 1। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे। तो ये A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 4 6 जी। तो डायगोनल एलिमेंट्स ये हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 6 -4 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 -8 इज इक्वल टू -2। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट के
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। अब ये इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। आप इसमें वैल्यू पुट करें तो -2 इंटू 1 0 0 एंड 1। ये आप इस इक्वेशन को देख लें और उसके बाद इसको देख लें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट बाज़ ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये पूछता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए, या ये पूछता है कि एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। तो ये भी, और स्कूल के टेस्टों में भी बाज़ ऐसा होता है कि ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ आता है। तो फिर उस सूरत में आपने ये लिखना है कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, इसी तरह जैसे मैंने इसको 1 किया है और इसको 2 किया है। आप जब एडजॉइंट ए इंटू ए मालूम करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे 1 2 एंड 3 वी हैव प्रूव्ड दैट कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ये प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट अब एक छोटा सा एक और शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब देखें कि इफ a + 3 4 6 b - 1 = -3 4 6 and 2 then find the value of a and b। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिए, बाय द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, कि जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। अब जैसे ये a + 3 किसके इक्वल होगा, -3 के, और 4 वैसे 4 के, और उसके बाद 6 वैसे 6 के। तो इसका मतलब है हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर क्या करेंगे कि b - 1 = 2 करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाय दी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो क्या करेंगे विच इंप्लाइज दैट a + 3 is equal to -3 and b - 1 is equal to 2। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इसको बिल्कुल साइड बाय साइड हल करेंगे। तो a is equal to -3 तो a is equal to -6। a का हमारे पास आंसर ये आ गया। और दूसरा क्या है, b is equal to 2 + 1 तो b is equal to 3। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर आपके स्कूलों के टेस्टों में भी और उसके अलावा बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट बात ये है कि अब आपके जिम्मे यही काम है कि एक तो आपने मेहनत करनी है, नंबर अच्छे लेने हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कोई क्वेश्चन में कोई ऐसा मसला है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन जो है वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं उसको देखकर उसके बाद उसकी करेक्शन जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह भेज दिया करूँगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।